गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विजेता कोचिंग। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया था। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए इसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ये थी आदि शब्द आते हैं। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों में ना ही नहीं शब्द आता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए इसमें सहायक क्रिया क्या यूज़ होती है। सहायक क्रिया हम हैड का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सभी में हम सहायक क्रिया हैड का यूज़ करते हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड रखते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमने फिल्म देखी थी। अब देखिए वाक्य को आप पढ़कर ही समझ गए होंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या आया है, ई थी। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हमने। तो हमने की हम की क्या होती है? वी। तो वी सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, सी की थर्ड फॉर्म सीन हमने रख दिया, फिर द फिल्म, वी हैड सीन द फिल्म। नेक्स्ट देखिए मैंने पढ़ लिया था। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैंने, यानी मैं कि क्या होती है? आई। तो ये सब्जेक्ट हो गया। हैड हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया, फिर हम क्या रखेंगे? क्रिया। वर्ब क्या है? पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना, थर्ड फॉर्म रीडी होती है, आई हैड रीड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वह 5 बजे तक यहाँ आ गई थी। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? वह। तो ये किसी स्त्री के लिए है तो वह के लिए हम यहाँ पर सी यूज़ करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैड रख दिया, फिर आना, कम मीन्स आना, ये क्रिया है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। तो ये हमारी वर्ब हो गई। यहाँ की क्या होती है? हेयर। तो हमने यहाँ पर हेयर लिख दिया। कब तक? तक की क्या होती है? टिल और 5 o'clock। सी हैड कम हियर टिल 5 o'clock। नेक्स्ट देखिए तुम इन खिलौनों से पहले ही खेल चुके थे। अब बताइए यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम की क्या होती है? यू। तो यू सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमने हैड यूज़ किया। पहले ही की क्या होती है? ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी रख दिया। फिर हम क्रिया रखते हैं। खेलना यहाँ पर क्रिया है, प्ले मीन्स खेलना, थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड। किससे? खिलौनों से। तो विद दीज टॉयज। यू हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज टॉयज। आइए अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या होता है? इन वाक्यों में भूतकाल में 2 कार्यों का समाप्त होना पाया जाता है। उनमें से एक पहले और दूसरा बाद में कार्य समाप्त होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। पहले के लिए हम बिफोर का यूज़ करते हैं और बाद के लिए हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर के आने के बाद एक ये वाक्य हो गया, फिर रोगी मर गया था, ये दूसरा वाक्य है। अब देखिए इसमें पहले कौन सा कार्य कंप्लीट हुआ है? पहले डॉक्टर आया है और बाद में रोगी मरा है। तो जो कार्य पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो कार्य बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम रोगी मर गया था करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब देखिए रोगी मर गया था तो रोगी की क्या होती है? पेशेंट होती है। तो द पेशेंट। मरना क्या होती है? डाई। इसके हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो डाइड। अब देखिए
बाद लिखा हुआ है तो बाद की क्या होती है, आफ्टर द डॉक्टर। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करेंगे। आना, कम मीन्स आना, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कम ही होती है। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था। अब देखिए इसमें भी दो वाक्य हैं। सबसे पहले क्या है, उसने स्कूल जाने से पहले, एक ये वाक्य हो गया, और दूसरा उसने भोजन कर लिया था। अब बताइए इसमें कौन सा कार्य पहले पूर्ण हो रहा है। पहले वह भोजन उसने किया, फिर बाद में स्कूल गया। तो अब सबसे पहले भोजन कर लिया था, ये वाक्य बनाएंगे। तो उसने की क्या हम लिखेंगे, ही। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। भोजन कर लिया था तो ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ किया। भोजन करना, टेकन फूड। अब पहले के लिए क्या लिखेंगे, बिफोर का यूज़ करते हैं, हमने बिफोर लिख दिया। स्कूल जाने से पहले, अब देखिए वह स्कूल चला गया है। अब इसके लिए ही सेकेंड फॉर्म जाना की, गो, वेंट। वेंट सेकेंड फॉर्म होती है तो हमने वेंट लगा दी, फिर कहाँ, स्कूल। ही हैड टेकन फूड बिफोर ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, पुलिस के आने से पूर्व ही चोर भाग चुके थे। अब यहाँ पर देखिए पूर्व लिखा हुआ है। पूर्व या पहले दोनों एक ही शब्द हैं। बिफोर मीन्स पूर्व भी होता है और पहले भी होता है। पुलिस के आने से पूर्व ही चोर भाग चुके थे। तो देखिए यहाँ पर चोर पहले ही भाग चुके थे, तो ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो पहले इसका अनुवाद करते हैं। चोर की क्या होती है, थीप। तो यहाँ पर बहुत से चोर है तो यहाँ पर थीप्स, द थीप्स ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमने हैड रख दिया। भाग चुके थे तो भागने क्या होती है, रन अवे। थर्ड फॉर्म लगा देंगे, रन अवे। फिर पूर्व यानी बिफोर, हमने यहाँ पर बिफोर लिख दिया। अब यहाँ पर पुलिस आई तो द पुलिस केम, ये हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेरे जाने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची थी। अब देखिए एक टेंस ये हो गया मेरे जाने के बाद, और दूसरा पुलिस वहाँ पहुँची थी। अब बताइए पहले कौन सा काम कंप्लीट हुआ है, मेरा जाना, मतलब मैं पहले पहुँच गया, फिर बाद में पुलिस वहाँ आई थी। तो सबसे पहले हम पुलिस वहाँ पहुँची थी का अनुवाद बनाएंगे। तो पुलिस की क्या होती है, द पुलिस, हमने सब्जेक्ट रख दिया। पहुँचना, रीच मीन्स पहुँचना, रीच का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रीच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। और वहाँ की क्या होती है, देयर। अब बाद की क्या लगाएंगे, आफ्टर लिख दिया। फिर मेरे जाने के बाद, ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो आई हैड गॉन, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर आई हैड गॉन। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर पहले आया है यानी बिफोर, तो मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, ये काम पहले हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी अनुवाद करेंगे। तो मैंने के आई, हमने सब्जेक्ट रख दिया, आई के साथ हमने हैड लगाया। समाप्त करना, फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, क्या, अपना काम, तो माई वर्क। पहले की क्या होती है, बिफोर, हमने लिख दिया। तुम्हारे आने से पहले, तो यू केम। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है जिसे आप करिए। मैं पत्र लिख चुका था, अशोक ने अपना पाठ याद कर लिया था, तुम्हारे जाने से पहले माताजी सो चुकी थी, सूर्य अस्त होने के बाद हम मंदिर गए थे, मेरे आने से पूर्व ही वह घर से चला गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू।